नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मधुबनी हलचल न्यूज में, साथ ही साथ प्रभात टाइम्स में। दोस्तों, इस समय हमारी टीम मौजूद है मधुबनी जिला के खिरहर गांव में। देख सकते हैं खिरहर गांव के ही रहने वाले जिनका नाम मनोज कुमार भारती है, जिन्हें 2 अक्टूबर 2024 को जनसुराज पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। जी हाँ, उनसे जानते हैं कि यह इस गाँव में उनका अभिनंदन समारोह आज रखा गया है। ये कितना हर्षोल्लास का समय है। जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपके समस्त दर्शकों को मेरी तरफ से बहुत शुभकामनाएं। ये एक तरह से कहा जाए तो मेरे पिता की जन्मभूमि है और मेरा पैतृक स्थान है। यहाँ पर मैं पहले भी आ चुका हूँ, लेकिन इस बार यहाँ पर आना एक विशेष महत्व रखता है, क्योंकि अब मैं एक सामान्य नागरिक से एक जिम्मेदार राजनेता में बदल चुका हूँ। मैं उस पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ जिसने बिहार में एक आमूल चूल परिवर्तन लाने का वादा किया हुआ है। उस नाते मेरी जिम्मेदारी पूरे बिहार के लिए जो है वो तो है ही, लेकिन अपने गांव के लिए आप समझ सकते हैं कुछ ज़्यादा ही है। तो यहाँ पहली बार आना मेरे लिए बहुत बड़ा सौभाग्य है और मैं अपने समस्त गांव वासियों को शुभकामनाएं देता हूं कि हमारे साथ मिलकर काम करें और बिहार को बदलने में हमारा सहयोग करें। आपके पैतृक गांव में जो है, आपके गांव वासियों के साथ साथ जो इस विधानसभा जो हरलाखी का है, समस्त जिला वासियों की तरफ से अभिनंदन किया गया। क्या कहते हैं इसके बारे में आप? मुझे बहुत खुशी हुई और मैं इसका पूरा श्रेय रत्नेश्वर पाठक जी को देना चाहूँगा। रत्नेश्वर ठाकुर जी को देना चाहूँगा, जिन्होंने जब सुना कि मैं गांव आ रहा हूँ तो इंसिस्ट किया कि इस मौके पे एक अभिनंदन समारोह होना चाहिए। और ये बहुत अच्छा समारोह था जिसमें लोगों को मुझे जानने का मौका मिला। मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। जी, खिरहर गांव से आप हैं और खिरहर गांव वासियों से जनसुराजियों को और बिहार वासियों को काफ़ी अपेक्षाएं बढ़ गई हैं, चूँकि आप इस पार्टी के कप्तान हो गए हैं बिहार के। तो इस गांव से काफ़ी अपेक्षाएं हैं कि यहाँ के लोग प्रशांत जी के सिद्धांतों से कितना समझौता करेंगे और कितना सहमत होंगे। इस विषय में क्या? मैं बिहार की जनता से वादा करता हूँ कि हमारी पार्टी समझौते के लिए नहीं पैदा हुई है। हमारी पार्टी जिस सिद्धांत को लेकर आई है उसमें किसी कॉम्प्रोमाइज़ की कोई जगह नहीं है। और ये आप विश्वस्त हो लें, आप सब लोग, कि जब हमारी सरकार बनेगी तो केवल हमारी सरकार बनेगी। हम किसी से न तो कोई समझौता करने वाले हैं और न ही कोई संगठन बनाने वाले हैं। आप आलाधिकारी पद पर रहे हैं। ऐसे ही जो लोग आते हैं तो बड़े बड़े दावे करते हैं। प्रशांत जी को भी उसी श्रेणी में लोग देखते हैं। क्या बहुत सारे अंतर हैं जिनको पॉइंट आउट किया जा सकता है, जिसके बारे में बहुत कुछ मैंने अपने इस एड्रेस में भी बताया। लेकिन छोटी सी बात अगर देख लें तो कौन सी पार्टी है जो अपने उम्मीदवारों को ये कहती है कि आप अगर अच्छे सोच के हैं, आप बिहार में बदलाव चाहते हैं, तो आप पैसों की चिंता मत कीजिए, हम आपको चुनाव लड़वाएंगे। कौन सी पार्टी है जो ऐसा कहती है? आप जो है भारत सरकार के आला अधिकारी पद पर है, भारत के राजदूत बनकर भी विदेशों में काम किया है, IITN भी रहे, IFS रहे। उस फील्ड को छोड़कर, यानी उसको फिर राजनीति को आपने क्यों चुना? मैंने राजनीति को नहीं चुना। राजनीति से तो मैं बहुत दूर रहता था। मुझे कहना चाहिए प्रशांत किशोर जी ने मुझे चुना, और कोई बात कहने वाली नहीं है। और राजनीति, जैसा मैंने कहा कि पिछले 50 सालों में पर्टिकुलरली बिहार में, वैसे तो पूरे इंडिया में ऐसा देखा जाता है, लेकिन बिहार में ज़्यादा देखा जाता है कि जो लोग अच्छे थे, ईमानदार सच्चे लोग थे, उन लोगों ने राजनीति से संन्यास ले लिया, पीछे हट गए, क्योंकि गंदे बुरे लोग शासन में आगे आने लगे। अगर बिहार में बदलाव लाना है, अगर हमें अपने बच्चों का भविष्य सुधारना है,
तो इस चीज को बदलना होगा। जो अच्छे लोग राजनीति से हट रहे थे जी। उन्हें हिम्मत करके एक बार राजनीति में फिर से कदम रखने की जरूरत है। 4 जगह विधानसभा उपचुनाव है, चारों जगह जो है जनसुराज पार्टी हार गई। कहाँ विफलता मिली? क्या लगता है आगे की प्रशांत किशोर जी को कैसी रणनीति बनानी होगी आगामी विधानसभा 2025 के चुनाव में? हमें कहीं विफलता मिली ही नहीं, क्योंकि हमारी लड़ाई किसी पार्टी से कभी नहीं रही। हमारी लड़ाई अपने आप से है कि हम कितने इफेक्टिवली लोगों तक अपना संदेश पहुंचा सकते हैं, कितना लोग हमें हमारे सिद्धांतों को समझ पा रहे हैं। क्योंकि जिस दिन वो हमारी बातों को समझ गए उस दिन उनके पास जनसुराज के अलावा कोई विकल्प बचेगा ही नहीं। तो हम इस चुनाव में केवल यही कहते हैं कि ये हमारे लिए बहुत बड़ी जीत है, क्योंकि 40 दिन के भीतर, पार्टी बनने के 40 दिन के भीतर बिहार में 70,000 लोगों को हमने अपनी बात समझा दी। आप हमें थोड़ा मौका और दीजिए, यहाँ 7 करोड़ लोग हमारी बात समझेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।